से वाकई सिंसियरली पूरे सेंटिमेंट्स को लिए हुए है, वाकई इस यात्रा में अपने आप को झोंके हुए है, ये चीजें दिखनी चाहिए। गरिमा, ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान शांति प्रसाद भट्ट जो है केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी की ओर से। स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी, 13 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। पिछली बार 10 लाख संख्या कम हुई थी, क्या वजह हो सकती है उसकी, और इस बार क्या लग रहा है संख्या बढ़ेगी तैयारियों के लिहाज से? एक सवाल अगर पूछा जाए तो। देखिए गरिमा जी, यात्रा शुरू हो रही है, उत्तराखंड की जनता देख रही है, यात्रा सफल हो, उत्तराखंड के तमाम व्यवसायिक इस यात्रा से लाभान्वित हों, ऐसी हम आशा करते हैं। आज की चर्चा पर मैं बात करूं इससे पहले हमको पिछले अनुभवों पर चर्चा कर लेनी चाहिए, ताकि सरकार की कहां कमियां रह गई, उस पर कहां सुधार की जरूरत है। जब तक इस पर चर्चा नहीं होगी, तथ्य रखना बेकार है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा चाक चौबंद व्यवस्था है, कमान स्वयं मुख्यमंत्री जी ने ले ली। स्वास्थ्य सचिव ने भी कह दिया व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। और संस्कृति बोर्ड की जो अध्यक्ष हैं बहन भट्ट, मधु भट्ट, उन्होंने भी कह दिया कि हम स्थानीय भोज को प्रमोट करेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर मैं पिछला अनुभव बता दूं, जो यात्रियों ने हमको अपने अनुभव बताए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आसाम, नेपाल, भूटान, ऐसे जगहों से पंडित पुरोहितों के कहने पर जो यात्री आए, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाए, वो बिना यात्रा के वापस गए। सरकार का पिछला आंकड़ा था कि लगभग 80 लाख यात्री श्रद्धालु के रूप में यहां आएंगे, उनको दर्शन कराया जाएगा। और सरकार के आंकड़े हैं कि 50 लाख का आंकड़ा भी बड़ी मुश्किल से छू पाए, कारण पंजीकरण और उसमें हो रही अव्यवस्थाएं, इनकी वेबसाइटें ठप हो गई, जिससे यात्री निराश होकर ऋषिकेश से वापस गए। पंडित पुरोहित इस बात से नाराज रहे कि उनके जो जजमान थे वो अपने श्रद्धा दर्शन करने नहीं पहुंच पाए, उनको भी आर्थिक नुकसान हुआ। तमाम होटेलियर जो 6 महीने पहले ही अपने यहाँ व्यवस्थाएं कर लेते हैं, उनको जब ग्राहक नहीं मिले तो उनको आर्थिक नुकसान हुआ। कहने का मतलब है, पिछले अनुभव जो पंजीकरण के थे, उसने उत्तराखंड की आर्थिकी पे चोट मारी। सनातन संस्कृति में जो बुजुर्ग लोग हैं, गांव में नेटवर्क नहीं है, जो गांव के लोग बस भर कर आए, उनको यात्रा में जो है भगवान के दर्शन नहीं हुए, वो निराश होकर गए। ये अव्यवस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पिछले वर्ष हुई। अब आ जाइए वर्तमान में, अभी यात्रा शुरू नहीं हुई है। आज ही अखबार बता रहा है कि हेली सेवा में 1 घंटे में पूरी बुकिंग हुई, लगभग 35-40 हजार रजिस्ट्रेशन हो गए। पिछली बार 15-15 हजार के टिकट बिके हवाई सेवा में। सरकार क्या कर रही थी, और अब 1 घंटे में सब भर गया। आज जांच के अखबार में आ गया कि इस पे जांच होगी, ऐसे कैसे हो गया। कहने का मतलब है रजिस्ट्रेशन का खेल शुरू हो चुका है। यहां पर हमारे जो टूर एंड ट्रेवलिंग वाले लोग हैं, जो अपनी एजेंसियां चला रहे हैं, उनका दुखड़ा सुनिए। उनका कहना है कि पिछली बार केवल 30% स्थानीय टूर एंड ट्रेवलिंग वालों को व्यवसाय मिला, 70% हरियाणा, दिल्ली, अन्य राज्यों के लोग यहां से व्यवसाय करके चले गए। बाहर से बुकिंग हुई, बाहर से यात्रा करी और चले गए। हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसी तरीके से होटल का भी रहा। जितने हमारे स्थानीय होटलियर हैं, रजिस्ट्रेशन की दिक्कत के कारण उनके होटलों में ग्राहक नहीं आ पाए, उनके होटलों बंद पड़े रहे, उनको आर्थिक नुकसान हुआ। जो स्थानीय टैक्सी ड्राइवर थे, जिनको अपनी टैक्सी चलाकर यात्रा को बड़ी बाट जोतते थे, उनको रजिस्ट्रेशन के कारण सवारियां नहीं मिल पाई, वो भी खाली बैठे रहे। ठीक उसी तरीके से उत्तराखंड में इस यात्रा में भी सेम दिक्कत आएगी। इस पर ना तो ट्रांसपोर्ट सचिव ने कोई बताया कि बाहर की गाड़ियों को हम रोकेंगे, स्थानीय टैक्सी ड्राइवरों को, टूर और ट्रैवलिंग वालों को
व्यवसायिक दिक्कत ना आए, हम उनके लिए ये योजना लेकर आए हैं। ऐसा कुछ नहीं बोला। जिस तरीके से हेली सेवा के अंदर 1 घंटे में बुकिंग हो गई, इस पर कोई सचिव मुख्यमंत्री ये बोलने को तैयार नहीं है कि ये व्यवसायियों की पार्टी कैसे यात्रा में भी लूट खसोट करने पे शुरू हो गई। अभी एक ही दिन में सवाल खड़े होने लग गए। ऐसे में यात्रा, क्या आपको लगता है गरिमा जी कि सुचारू चल पाएगी? ये यात्रा चंद पूंजीपतियों को लाभ दिलाने के लिए तो नहीं है। ये तो सनातन संस्कृति में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, जो अन्य प्रांतों से यहाँ आते थे और उनके पंडे पुरोहित उनको बुलाते थे, वो यात्रा करते थे। अब ना तो पंडे पुरोहितों के हाथ में रहा, ना स्थानीय व्यवसायियों के हाथ में रहा। सारी व्यवस्था भाजपा और भाजपा के बड़े बड़े माफिया या बिजनेसमैन उनके हाथ में चला गया, रजिस्ट्रेशन से लेके यात्रा कराना तक। तो सनातन संस्कृति में धार्मिक आस्था पर, पंजीकरण के नाम पर जो लूट खसोट और चोट लग रही है, उससे मुझे लगता है कि 4 धाम के महत्व को भारतीय जनता पार्टी रजिस्ट्रेशन के फंदे में फंसाकर खत्म करने जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल का यह मानना है कि प्रांतों से, अन्य देश विदेश से यदि कोई श्रद्धालु यहाँ आता है तो उसे बेरोक टोक सरकार को यात्रा करानी चाहिए। ये पंजीकरण का जाल में फंसाकर आप इस यात्रा को माफियाओं के हाथ में ना झोंके। और पिछली बार कई श्रद्धालुओं की अव्यवस्थाओं के कारण आकस्मिक जो है मृत्यु हुई, अखबार पटे पड़े रहे, डॉक्टर नहीं दिखे और अव्यवस्थाओं की पोल खुली। कहने का मतलब है गरिमा, हम नहीं चाहते कि हमारी सरकार की लापरवाही के कारण उत्तराखंड की जो है बदनामी हो। हम चाहते हैं कि सरकार सुचारू काम करे, श्रद्धालुओं को उनकी आस्था के अनुरूप यात्रा को सफल कराने में सरकार अपनी पूरी ताकत झोंके। और अगर पिछली बार लगभग 30 से 35 लाख यात्री इस रजिस्ट्रेशन के कारण नहीं पहुंच पाए, उससे हमारे पंडे पुरोहितों को नुकसान हुआ, होटलियरों को नुकसान हुआ, टूर ट्रेवलिंग एजेंसियों को नुकसान हुआ। इस बार उनको नुकसान ना हो और यात्रा सफल हो, ऐसी हम कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि धामी जी हमारे इन सुझावों पर संज्ञान लेते हुए यात्रा को बाधित ना करें। ये हम चाहते हैं, मगर मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये व्यवसायियों की पार्टी है, ये लूट खसोट पर विश्वास रखती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन के फंदे में लोग फंस रहे हैं। हर जगह सवाल खड़े हो रहे हैं। शांति प्रसाद जी, आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन का ये फंदा है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जानकारी भी रहती है। अव्यवस्था ना होने पाए तो उसमें आपके पास जानकारी है कि कितने लोग किस स्पॉट पर पहुंचे हैं। गरिमा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी लाइव आपको टेस्ट करा देता हूं, जरा एक बार फोन घुमाइए। अगर आपको फोन नंबर लग जाए रजिस्ट्रेशन का तो मैं हाथ जोड़कर भाजपा के सामने माफी मांग लूंगा। ठीक है। रजिस्ट्रेशन में इनकी वेबसाइट खुलती नहीं है। अच्छा, आप टेक्निकली मजबूत ना होने की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने आप में एक अलग मुद्दा है।